Okay, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. So बेटा आज जो करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि अभी तक हमने जो किया है उसमें जो जो आपके डाउट्स हैं वो आप डाउट्स लिस्ट डाउन करके रखें. I will take up all those doubts one by one and we will be sorting out the doubts first. And before we start sorting out the doubts, let me explain to you. जितना ये पोर्शन हमने अभी तक कवर किया है, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15th अप टू टुडे, 15 दिनों में जो ये पोर्शन नेविगेशन का हमने कवर अप किया है, दिस वाज बेसिकली एम्ड एट completing the syllabus for the November batch, because November batch will be passing out, they will be having their exams after a week. So अब इसके बाद जो टॉपिक्स मैं कराने वाला हूँ, these topics will be applicable for January as well as December batch. So ज़्यादातर टॉपिक्स जो मैंने इस पीरियड में कवर किए हैं 15 to 30th of January, ज़्यादातर टॉपिक इनमें से दोबारा से कवर अप होने वाले हैं. जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, 15th February से जो अगला मॉड्यूल शुरू होगा उसमें मैं पूरा का पूरा चार्ट वर्क दोबारा से कराऊंगा. सो ऑल दी चार्ट वर्क कॉन्सेप्ट्स विल बी रिपीटेड. एंड जो प्रोजेक्शंस वाला टॉपिक है जो मैंने आपको इसके पहले कराया था, चार्ट्स एंड प्रोजेक्शंस, वो टॉपिक रजत सर आपके साथ लेंगे एंड दैट विल हैपन इन द सब्सिक्वेंट मंथ, दैट इज फ्रॉम 15th of March. सो ये सारे टॉपिक्स मोर और लेस अभी दोबारा से रिपीट होने वाले हैं फॉर द जनवरी बैच, the entire thing, and some topics will be repeated for the December batch. तो अब बेटा आप लोगों के माइंड में जो जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू नेविगेशन, जितना टॉपिक हमने अभी तक कवर किया है, so you can please keep on telling me those doubts and we will sort them out one by one. After the doubts are sorted out, उसके बाद बेटा मैं आपको बेसिक नेविगेशन की कैलकुलेशंस आज शुरू कराने वाला हूँ, which is basically aimed at the January batch and the December batch. इसमें हम क्या क्या करेंगे? One, we will do basic sailings, plane and parallel sailing and Mercator sailing. इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा एल्टीट्यूड करेक्शन का. So we will do altitude correction, though you have done that in second mates as well as in pre-sea, but we will revisit once again. And उसके साथ होगी हमारी almanac familiarization. So that's the plan for today. So before we go into all these things, so you can tell me your doubts beta one by one. सर जनवरी बैच से मैं सर एक डाउट है जो कि एक ही क्वेश्चन है मेरा. थिंग इज लाइक सर के अभी 15th को ज्वाइन किया है सर, हमको कंपाइल्ड सिलेबस मिल सकता है सारे सब्जेक्ट का? क्योंकि इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट टू मतलब समझना कि क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अभी प्राइमरी फोकस नवंबर बैच के ऊपर है, तो नवंबर बैच की चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है. बट सर as far as navigation is concerned, November batch is finished. सर एक बार अगर सिलेबस मिल जाए, आपने तो सर स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में सिलेबस डिस्कस किया था, बट बाकी सब्जेक्ट का भी एक बार वो पता चल जाए ना, तो वी कैन ट्रैक के कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके, कौन से नहीं हुए, कौन से टॉपिक्स मतलब किसका कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए. क्योंकि थ्योरी पार्ट तो सर लास्ट में पढ़ा जाता है. अभी न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिकल थिंग की सबसे ज़्यादा अपने फोकस कर सकते हैं अभी तो. ओके, तो बेटा मुझे पहले तो ये बताओ कि इज नेविगेशन क्लियर इन योर माइंड और यू वांट मी टू रिविजिट? नहीं, नेविगेशन क्लियर है सर. आपने चार्ट प्रोजेक्शन अच्छे से पढ़ाया, रेवेन्यू पढ़ाया, फिश ट्रायंगल पढ़ाया. ये तीन मतलब 15 दिन में हमने ये 3 टॉपिक अच्छे से कवर किए और अच्छे से समझ में भी आए. इसमें कोई मतलब नहीं है, डाउट नहीं है. ओके ओके. सो बाकी सब्जेक्ट्स में भी यू बेसिकली वांट टू हैव द आइडिया ऑफ व्हाट द सिलेबस इज, राइट? यस सर, बेसिक वही है कि क्या पढ़ना है. मतलब द थिंग इज लाइक कुछ सेकंड मेट्स की चीज़ें जो हमें खुद से रिवाइज करनी है, तो उसके बाद ही हम उसके आगे भी जा सकते हैं. तो अभी लेकिन मतलब ऐसा भी ना हो कि हम लोग बेकार चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक. तो जो चीज़ की ज़रूरत है, टाइम की कम है सर. आई गॉट योर पॉइंट. वंदना मैम, आप हैं मैम यहाँ पे?
Okay, looks like she's Yes, not. sir. Yes, आप sir. Yes, sir. मैम एक थोड़ी फीडबैक आप नोट करो. वी विल हैव टू इन्फॉर्म अदर फैकल्टी मेंबर्स. बच्चों को एक्चुअली थोड़ा ना सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, क्या क्या चीजें हाँ। इंक्लूडेड हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है अभी, वो उनको चाहिए. हाँ। Navigation is with me, so they are comfortable with navigation. But other subjects में they need a brief down on के syllabus क्या है, कितना cover हो गया है, कितना बाकी है. ठीक है. Okay. So if you are there, we will get a feedback from candidates. So बेटा और भी अगर किसी को कोई doubts हैं, you please come ahead बेटा. सर मैंने फेज 2 में एडमिशन ली हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 15. तो सर आई एम थिंकिंग अबाउट राइटिंग एन ईमेल कि इसको मैं डिफर करा लूँ 2 या 3 महीने. आई वुड रिक्वेस्ट कि आपके साथ मैं क्लासेस फिर से लगा लूँ नेविगेशन की, क्योंकि मैं एक बार ही पक्का काम करना चाहता हूँ. काम करना चाहिए एक बार सॉलिड पक्का. तो बेटा रिक्वेस्ट सरीन सर को फॉरवर्ड कर दो. जी सर, ऑफ कोर्स आई एम राइटिंग द मेल. बस मैं वो वेट कर रहा था उनकी क्लास की. उनकी क्लास में आई विल डिस्कस विद हिम, देन आई विल राइट द मेल अकॉर्डिंगली. राइट क्या लिखना है? राइट. और सर अजय भी पूछ रहा था, ही वांट्स टू स्टडी. अजय? Yes sir, I also need a navigation class sir. ओके. सो बेटा आप नेविगेशन की क्लास अगले कुछ टाइम के लिए और अटेंड करना चाहते हो, राइट? Yes sir, that is right sir. ओके. तो अपनी रिक्वेस्ट जो है बेटा आप सरीन सर को फॉरवर्ड कर देना. तो ही विल basically he will need to include you in the group so that you get the invites and all. So he will be looking into it. So just take his permission, huh? जी सर बिल्कुल. आई एम सर इवन विलिंग टू पे द फीस अगेन. आई डोंट माइंड, बट स्टडी शुड बी प्रॉपर. Okay, that should not be an issue बेटा. तो सरीन सर से आप पूछ लेना because it will be under his prerogative. So as far as I am concerned, no problem with me beta. All of you can keep on attending as long as you want. ओके. और बताओ बेटा और क्या इश्यूज है? सर ये एक क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा पूछना था. एक बोलो बेटा. सर एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन था. उसमें 3 लाइट हाउस गिवन थे, तीनों की कंपास बियरिंग गिवन थी. तो इनिशियली तो उन्होंने पूछा कि सिर्फ पोजीशन एंड कंपास एरर निकालो. तो मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंगल से निकाल दिया, पोजीशन निकाल दिया, कंपास एरर निकाल दिया. राइट. उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक लाइट हाउस दिया है एंड उसमें लिखा है कि फाइंड द कंपास कोर्स टू स्टीयर टू पास दैट लाइट हाउस 2 माइल्स ऑफ. और उसके बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द करंट इज 60 डिग्री दे दिया इन्होंने. तो दे मीन टू से सर मैं उस लाइट हाउस पे 2 माइल्स का पहले रेंज बना के उस पे टेंजेंट बनाऊं. दैट विल बी माय सीएमजी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, राइट? दैट्स राइट बेटा, दैट्स राइट. ओके सर, मींस ठीक है सर. ओके, बाकी तो कर लूंगा. बस वही पूछना था कि वो टेंजेंट ही ड्रॉ होगा ना उसके, लाइक. यस बेटा, you will draw a circle with the lighthouse or object in the center with a radius of 2 miles. And जो आपकी इनिशियल पोजीशन आई है, आप उस इनिशियल पोजीशन से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे. दैट विल बी योर कोर्स मेड गुड. बिल्कुल सर. एंड इनिशियल पोजीशन पे फिर करंट लगा दूंगा 1 घंटे का एंड मैं इंजन स्पीड से काट दूंगा तो मैं कॉन्टैक्टिंग करंट क्या कोर्स क्लियर करना है उसके अकॉर्डिंग. एग्जैक्टली बेटा, यू आर राइट. गॉट इट सर, थैंक यू. ओके ओके. सो सर एक चीज और थी सर. हाँ बोलो बेटा. सर रेजिंग और डिपिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, फर्स्ट साइड रेजिंग एंड डिपिंग, तो इसमें रेजिंग एंड डिपिंग में भी जीआर में जो टर्म होगा वो यूज करना है एंड फर्स्ट साइड एंड लास्ट साइड. ओके, मैं क्विकली रेजिंग और डिपिंग का कॉन्सेप्ट आपके साथ अभी कवर कर लेता हूँ. तो ओके, बट लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले वैभव ने एक ब्रेकअप पूछा था नेविगेशन. वैभव, नेविगेशन ब्रेकअप इज ओके विद यू बेटा? यस सर, नेविगेशन में अच्छा पढ़ा है अपने सर, समझ में आया. द थिंग इज क्लियर. अपने स्टार्टिंग में सिलेबस भी मतलब डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या सिलेबस है, तो आई एम कंफर्टेबल इन दैट. ओके. लेट मी गिव यू वंस मोर. मैं आपको थोड़ा इसका जो नेविगेशन का ब्रेकअप है ना, वो दोबारा से एक बार बताता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट.
Okay, beta. Before we proceed further, let me tell you about the navigation paper. ये देखो बेटा, ये हमारा नेविगेशन का पेपर है. Okay, this is the navigation paper which we have. Part A is basically the chart work. तो दो क्वेश्चन चार्ट वर्क पे आते हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन पैसेज प्लानिंग. सो ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा, दिस इज प्राइमरली एम्ड एट द जनवरी बैच. ओके, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हमने क्या कवर कर लिया है और क्या बाकी है और हम इसे कैसे कवर करने वाले हैं. ऑल्सो फॉर द दिसंबर बैच, इट इज पार्शियली एप्लीकेबल फॉर द दिसंबर बैच. कुछ एक चीज़ें उनके साथ कवर हो चुकी हैं, कुछ एक पेंडिंग है, सो दे विल ऑल्सो गेट एन आइडिया. तो बेटा ये जो एंटायर पार्ट ए है, ये मैं 15 फरवरी टू 14 ऑफ मार्च इस पीरियड में कवर करने वाला हूँ. दैट इज द नेक्स्ट मंथली मॉड्यूल, 15 फरवरी टू 14 मार्च, एंटायर चार्ट वर्क, राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम्स विच वी डिड. रेंडेवू, फिश ट्रायंगल जो हमने किए हैं, ये उसमें रिपीट हो जाएंगे सारे, because some candidates will be joining on 15th of February. So they will also be doing the entire chart work in this 1 month. Okay, that is February to March. Then बेटा इसके बाद जो हमारा पोर्शन आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच इज ऑन ग्रेट सर्कल और कॉम्पोजिट सर्कल सेलिंग. एंड एक क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच इज स्टार सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन. ये दोनों मैं आपके साथ करूंगा इन द थर्ड मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल विच विल बी देयर. सो दैट विल हैपन इन मार्च. सो 15th ऑफ मार्च टू 14th ऑफ अप्रैल. ओके, 15th मार्च 14th अप्रैल में हम लोग ग्रेट सर्कल, कॉम्पोजिट सर्कल और स्टार सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीजें करेंगे. और जो ये पोर्शन ग्रीन में देख रहे हो आप, ये ग्रेट सर्कल और कॉम्पोजिट, ये वही जो सुब्रमण्यम सर की किताब में वही वाले में से कुछ अलग है? क्योंकि एक तो सेकेंड मेट में हम लोग ने किया था जीसी. राइट बेटा, द बेसिक्स आर सेम, द बेसिक्स आर सेम. ओनली डिफरेंस इज कि जो आपने सेकेंड मेट में किया था, फेज 1 में ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे चला जाएगा. द क्वेश्चन विल बिकम लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी. ओके, और अब आप देख रहे हो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 विच इज इन ग्रीन. ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में क्या है, बेसिकली दो मेन टॉपिक्स हैं इसमें. वन इज कैलकुलेशन ऑफ साइड्स. नंबर 6 क्वेश्चन में आप देख रहे हो, डिटरमाइन पोजीशन लाइन बाय सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन. तो दीज आर 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ साइड सॉल्विंग: Markov, long bicron, intercept, x meridian, Polaris. और इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज स्टैगर्ड साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन. इसे हम बोलते हैं प्लॉटिंग. तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये हम आज से शुरू करने वाले हैं. तो दिस इज द प्लान गोइंग अहेड. अब बेटा बचते हैं आपके दो क्वेश्चन, नंबर 8 एंड नंबर 9. ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये रजत सर के पास है. So Rajat sir will be breaking it up and doing these two topics slowly with you over the coming 2.5 months. So that is the plan going forward for navigation. अब बेटा इसमें कोई डाउट किसी को अगर है? जीनोमिक एंड मर्केटर प्रोजेक्शन करा दिया. हाँ बेटा, मैंने तो करा दिया है, मैंने करा दिया है. और बार रजत सर पढ़ाएंगे. Rajat sir, maybe he will repeat it again because some new candidates also will be joining. So I believe he will be repeating in from March onwards, 15th March to 14th April वाला जो मंथ आएगा, उसमें वो भी इसको रिपीट करेंगे. सर आपने जितना पढ़ाया मतलब प्रोजेक्शंस का, मतलब वो उतना ही है ना, कि उसके मतलब उससे बाहर तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है. मैंने आपको पढ़ाया है, that is A to Z. ठीक है सर. ओके ओके, और बताओ बेटा, और कोई डाउट अभी तक? सर नहीं, मुझे तो नहीं है. थैंक यू सर फिर से ब्रेकअप बताने के लिए. राइट. तो जनवरी बैच कैंडिडेट्स all बेटा, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, all आर सेटिस्फाइड? यस सर. ओके, वेरी गुड. ओके, अब आते हैं बेटा. दिसंबर बैच के आप जीसी कब कराओगे?
दिसंबर बैच का बेटा जीसी पेंडिंग है, जीसी और कंपोजिट। यस सर। ओके, so in between we will take it up, don't worry, we will take it up बेटा। तो काफी सारे स्टार्स भी बचा हुआ है सर, स्टार्स का भी गुरनानी सर ने एक आध क्वेश्चन ही कराया था। स्टार्स का कौन सा टॉपिक बेटा क्वेश्चन पेपर में, कैन यू टेल मी सर विच? स्टार आइडेंटिफिकेशन बचा हुआ है सर, वो वाला टॉपिक हुआ ही नहीं है सर। नो, नॉट एन इशू, वो भी हो जाएगा। और बोलो बेटा। GC and composite is basically 2 to 3 hours. Star identification is half hour to 1 hour. So ये 4 घंटे का टोटल आपने मुझे बताया है। So we will cover it up in the next coming month. We will cover it up. और बेटा और दिसंबर बैच थोड़ा सर ये नवंबर बैच के लिए एक बार जीसी और कंपोजिट जीसी सर रिवाइज करवा देते एक बार। ओके बेटा, नवंबर बैच को मुझे बताना पड़ेगा कि आपको डाउट्स क्या क्या हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रीज़न उसका ये है कि आप ऑलरेडी इस टॉपिक को कर चुके हो, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आपके जो भी डाउट्स आएंगे मैं उन डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कॉन्सेप्ट में कहाँ पे डाउट आ रहा है, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ओके बेटा? ठीक है सर। ओके ओके, सो अब आपने बेटा अब एक डाउट और मुझे पूछा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल रेंज, नॉमिनल रेंज एंड ल्यूमिनस रेंज। तो ये मैं क्विकली अभी आपको ये करवा देता हूँ। तो और भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, एनी डाउट विच यू हैव, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट एक चीज बोलनी थी सर कि इफ पॉसिबल कैन यू आस्क एनीबॉडी टू सेंड अस द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स व्हिच हैज टू बी कवर्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स टाइम, सो दैट ये जैसे अभी एंड में बच्चे पूछ रहे हैं कि ये रह गया ये रह गया ये रह गया, अभी बेचारों का अगले हफ्ते मोस्टली एग्जाम है, एंड में कब करेंगे कब पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो कुएं में कूदने वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो बेटर है कि वी हैव द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स वी कैन प्रिपेयर इट वेल इन एडवांस एंड इन्फॉर्म यू कि सर ये रह गया, सो एंड में हौच पौच नहीं रहेगा। सर ये बिल्कुल सही बात इसने बोली है, मैं स्टार्टिंग में यही बोलना चाह रहा था। अभी जैसे सर आपने बताया पेपर के ब्रेकअप में वी नो कि जीसी है, स्टैगर्ड है, तो एटलीस्ट अगर मेरे पास टाइम है सर, कल संडे है, आई कैन रिवाइज एंड गो फॉर अ रिवीजन विद माय जीसी जो सेकेंड मिनट में पढ़ा, क्योंकि बेस तो वही है ना सर। एग्जैक्टली बेटा। अब बेटा इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो देखो जो हमने नेविगेशन के साथ किया, सी मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने आपको ये एमएमडी का पेपर दिखाया स्ट्रेट अवे, राइट? तो यू कैन सी दिस पेपर नाउ। आप जब इस पेपर को देखते हो इमीडिएटली इट बिकम्स क्लियर टू यू कि नेविगेशन में हमने क्या क्या करना है। तो यू कैन ब्रेक इट अप। पार्ट ए इज चार्ट वर्क, ओके, इसमें बहुत सारे छोटे टॉपिक्स आएंगे बट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ चार्ट वर्क। पार्ट बी में दो मेन टॉपिक हैं, साइट सॉल्विंग एंड प्लॉटिंग, दैट्स वन टॉपिक, जीसी एंड कंपोजिट, दैट्स द सेकंड टॉपिक। पार्ट सी में भी दो मेन टॉपिक हैं, वन इज स्टार सुटेबल फॉर साइट और स्टार आइडेंटिफिकेशन, ये एक टॉपिक है, और 8 एंड 9 जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चंस है। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ नेविगेशन पेपर। अब बेटा एक तो ये चीज है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि दीज आर द थिंग विच वी नीड टू बी प्रोफिशिएंट इफ वी वांट टू पास द एमएमडी एग्जाम, ओके। सो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है बेटा डिटेल टीचिंग सिलेबस, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये जो अभी आप देख रहे हो जो मैंने ओपन अप किया है, दिस इज द डिटेल्ड टीचिंग सिलेबस, इट इज हियर इन ए डीजी सर्कुलर। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी द डिटेल टीचिंग सिलेबस फॉर नेविगेशन। सो ये तो मैं आप लोगों को अभी भेज सकता हूँ, राइट नाउ आई कैन सेंड इट टू यू, बट इसके साथ मैं एक बात आपको बतानी चाहता हूँ। अब जैसे नेविगेशन है, इफ यू सी द सिलेबस, सी दिस इज प्लान एंड कंडक्ट नेविगेशन, वॉयज प्लानिंग, इसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं इन्होंने, ओके।
application and content and intent of principles to be observed in keeping a navigational watch, ocean passages of the world, and so on. Okay. Second आ जाता है terrestrial navigation, ability to use charts, error in PL, notice to mariner, other publications. एक ये चीज है. ओके. अब इसमें से बेटा ये तो मैं अभी आपको भेज सकता हूँ. ये जो DTS है ना, मैं आपके ग्रुप में अभी डाल दूंगा राइट नाउ. सो ये दो चीजें हैं. अब जो तो DTS है जिसमें पूरा सिलेबस एज पर DG रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है वो तो आपको अभी मिल जाएगा. और जो मैंने बताया ब्रेकअप which is basically practically required by you if you want to pass the exams, because examination जो पेपर देखते हो आप पेपर फॉर्मेट उससे इमीडिएटली आपको पता चलता है कि कहाँ पे अटैक करना है. DTS हो सकता है 30 पेज का DTS हो, 30 पेज. नेविगेशन का DTS हो सकता है 3 या 4 पेज का हो. बट ये 8 क्वेश्चन में आपको पूरी समरी मिल जाती है कि आपको करना क्या है. सो ये जो ब्रेकअप है ये इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स आपको बताएंगे. मैं इसके लिए सारे के सारे पेपर्स का जो एग्जाम फॉर्मेट है वो भी आपको भेज रहा हूँ. तो जस्ट गो थ्रू दैट एग्जाम फॉर्मेट, और इस एग्जाम फॉर्मेट में आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है, एनी फैकल्टी मेंबर ही इज डूइंग एनी टॉपिक विद यू, यू कैन रिक्वेस्ट हिम, यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट विद हिम कि सर ये हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्मेट है इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये अभी तक आंसर नहीं हुआ है और वी वांट टू कवर दिस अप. सो दैट विल गिव यू एन गुड आइडिया. ये दोनों चीजें मैं आपके ग्रुप पे अभी डाल रहा हूँ. सो यू विल हैव ए वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट द टोटल सिलेबस इज, एंड बेसिस दीज टू यू कैन रिक्वेस्ट द फैकल्टी मेंबर्स. अगर कुछ मिस आउट हो गया है यू विल बी एबल टू सी दैट एंड यू विल बी एबल टू आस्क इट. सर हम लोगों को इंट्रोडक्शन किट मिलती है सर एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स. आई डोंट नो मे बी जनवरी बैच वालों को मिली या नहीं मिली. उसके अंदर ही सब कुछ होता है लाइक कि किस कौन से सब्जेक्ट क्या सिलेबस है, तो कैसे कैसे कवर है. मींस हर टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे. बेटा डिड जनवरी बैच नहीं मिली सर, नहीं मिली है. इंट्रोडक्शन किट नहीं मिली है सर. वो NCT सर भेजते हैं सबको. हमें सिर्फ नोट्स मिले हैं डायरेक्टली. ये जो वो सर अजय पुरी सर ने भेजे हैं और अपना. सर वो भेजेंगे कैसे जब उनके पास मेल आईडी नहीं थी. तो बाद में नोट्स भी तब भेजे जब हमने मेल किया उनको, अपनी मेल आईडी सब करी थी. ओके ओके. 15 मैम आप हैं, यू आर यू देयर? ओके, शी इज नॉट देयर. ओके बेटा, नॉट एन इशू. सो दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम. तो ये इंट्रोडक्शन किट आपको मिल जाएगी बेटा. जनवरी बैच यू विल गेट दिस इंट्रोडक्शन किट. सर मीनवाइल आप प्लीज व्हाट्सएप भी कर देना. इवेंचुअली तो हमें उसी से मतलब है. ये लो बेटा, आई विल डू इट राइट नाउ. थैंक यू सर. आप चार्ट वर्क का भी असाइनमेंट भेजोगे सर, जब भी जो एक कॉन्सेप्ट है इनके ऊपर कोई असाइनमेंट्स हैं सर आपके पास? क्योंकि हमारे पास 5 क्वेश्चन पेपर तो है बट उनके आंसर्स वगैरह नहीं है, तो पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. और सर आपको वो PDF भी भेजना था सर उसका स्टेप्स का. You want the examination format and DGS guidelines. Just a minute. Okay, sir. You. This is the exam format. ओके बेटा, ये दोनों आपके पास आ गए हैं. तो अब आगे बेटा रिगार्डिंग चार्ट वर्क. तो चार्ट वर्क के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट मंथ बेटा. नवंबर बैच के लिए तो ये थोड़े से ही कॉन्सेप्ट और बाकी थे, इनके लिए कोई सेपरेट असाइनमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ. यू कैन प्रैक्टिस देम फ्रॉम द पास्ट पेपर्स एंड यू कैन मैच योर आंसर्स विद ईच अदर टू चेक योर एक्यूरेसी. कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आए यू कैन सेंड दैट क्वेश्चन टू मी एंड वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन. ओके, बट फॉर बेसिक चार्ट वर्क प्लॉटिंग
काउंटरएक्टिंग द करंट, अलाउइंग फॉर द करंट, वो असाइनमेंट्स में आपको देता जाऊंगा. एक्चुअली आई एम अपडेटिंग दोज असाइनमेंट्स. So they will keep on coming to you as we cover the chart work from 15th March on, 15th February onwards. Okay बेटा? सर एक जनवरी बैच के लिए सर वो सिलेबस दिलवा दीजिएगा सर, सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस नहीं है सर अपने पास. सो वी डोंट हैव द ट्रैक कि कितना हो गया कितना रह गया. बेटा अभी मैंने व्हाट्सएप पे आपको 2 चीजें भेजी हैं. एक DTS एंड DG गाइडलाइंस हैं जिनमें पूरा सिलेबस फेज 1 का मेंशन है, और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्मेट है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाले हैं. तो आई होप विद दीज 2 इट शुड सर्व द पर्पस. ओके सर आई विल चेक सर. ओके. और तीसरी चीज बेटा जो आपको प्रेपरेशन के लिए चाहिए, नाउ जो प्रॉब्लम आ रही है ना, बेसिकली लेट मी गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. ये जो डिटेल सिलेबस मैंने आपको भेजा है, दिस इज ओके एज फार एज रेफरेंस इज कंसर्न. यू कैन गो देयर, यू कैन सी कि भाई व्हाट ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस. बट मोर इम्पोर्टेंट इज द एग्जामिनेशन फॉर्मेट. एग्जाम फॉर्मेट को ध्यान से देखो. ओके. ये एग्जाम फॉर्मेट आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इफ यू वांट टू पास द एग्जाम. ओके. सो एग्जामिनेशन फॉर्मेट 1, इट इज समराइज्ड. आपको सब्जेक्ट वाइज ये पूरा पता चलेगा कि कितने कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कितना टाइम मिलता है उसे करने के लिए, कितने मार्क्स मिलेंगे. ओके. सो गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन फॉर्मेट वेरी वेरी केयरफुली. दैट्स नंबर 1. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब आप कोर्स शुरू करते हो, व्हेन यू बिगिन द कोर्स, दैट टाइम द एग्जामिनेशन फॉर्मेट गिव्स यू एन ओवरऑल आइडिया ऑफ व्हाट इज टू बी डन. कि अगले 3 महीने में, 2.5 महीने में, 2 महीने में हमने क्या करना है. नाउ वंस दैट इज बीइंग कवर्ड अप इन द क्लास, कोई भी फैकल्टी मेंबर जब आपको कोई टॉपिक कवर करा रहा है, आप देखते हो कि एग्जाम फॉर्मेट में उस पे बेसिस कोई क्वेश्चन आ रहा है. अब आपने ये चेक करना है कि जो कॉन्सेप्ट क्लास में उन्होंने हमें करवाया है, इज इट एनफ एंड सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर आपको ये लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, देन यू आस्क हिम. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको चार्ट एंड प्रोजेक्शन का टॉपिक कराया. अब आप क्या करो, आप एग्जामिनेशन फॉर्मेट में आपने देखा कि जी क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में चार्ट प्रोजेक्शन का टॉपिक आता है. नाउ यू गो टू योर पास्ट पेपर, यू चेक अप द क्वेश्चंस कमिंग ऑन चार्ट प्रोजेक्शन. ओके. आप चेक करो इन क्वेश्चंस को और आप ये देखो कि जो मेथड मैंने आपको बताया है उससे ये सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं या नहीं. If some question is getting stuck, you raise that doubt in the class. Okay. So once you do that, then the entire loop gets closed. तो इसमें मैंने आपको ये बताना है कि पेपर में क्या आएगा और टॉपिक कवर कराना है. आपने उस चीज को ट्राई आउट करना है पेपर में, एंड इफ देयर आर एनी गैप्स, आपने क्वेश्चन वो पूछना है क्वेश्चन क्लास में आके कि सर ये क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है. ओके. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू क्लोज द लूप. ये क्लियर हो गया बेटा माइंड में? यस सर. Okay, so I hope the confusion is getting clarified now, bit by bit. सर एक ही डाउट था, ये जो भी अबीम वाला केस आता है, लाइक टाइम व्हेन शी विल बी अबीम ऑफ एनी लाइट हाउस, इट मींस मेरे को कोर्स टू स्टीयर प्लस 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री करके एक बियरिंग खींचनी पड़ेगी उस लाइट हाउस से, जहां वो इंटरसेक्ट करेगा मेरे सीएमजी को, सीएमजी वाले लाइन को. दैट विल बी द अबीम पॉइंट, राइट? ओके बेटा, आप नवंबर या दिसंबर बैच से हो? यस सर, नवंबर. अब बिकॉज मुझे पूछना पड़ेगा बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू. तो ओके, अब बेटा जब अबीम का कॉन्सेप्ट आता है, जनवरी बैच डोंट टेक एनी लोड एंड टेंशन, वी आर गोइंग टू कवर दिस अप. जब अबीम का कॉन्सेप्ट आता है,
you check your fore and aft line. आपके शिप की fore and aft line क्या है? The fore and aft line will depend upon what course you are steering. Okay? बिल्कुल तो सर। उसके 90 डिग्री पे जब आप जाओगे, उसमें 90 डिग्री प्लस या माइनस करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की बीम बियरिंग पता चलेगी। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द बीम बियरिंग। अब ये बीम बियरिंग को आप चार्ट पे प्लॉट कर दो। वो जो Yes. ऑब्जेक्ट है वहां से पास करती हुई एक लाइन को आप चार्ट पे प्लॉट कर दो। ये लाइन जहां पे भी आपके कोर्स मेड गुड को कट करेगी, कोर्स Yes. मेड गुड का, कोर्स मेड गुड को जहां पे कट करेगी, दैट विल बी द पोजीशन वेयर द लाइट विल बी अ बीम। सही है सर, बिल्कुल। Okay. थैंक यू सर। ओके बेटा। सर ये क्वेश्चन था लाइक एक शिप है, इट इज अवेटिंग फॉर द ऑर्डर्स, राइट नाउ इट इज ड्रिफ्टिंग। इसने 3 लाइट हाउस की मेरे को बियरिंग दे दी, जायरो बियरिंग। सो 1700 आवर्स की ये बियरिंग गिवन है एंड उसने कहा है एट 2000 आवर्स द वेसल रिसीव्ड एन इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसीड टू एनी लाइट हाउस। सो मीन्स 1700 की मैं हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंट एंगल से पोजीशन निकालूंगा एंड देन उसमें ड्रिफ्ट लगाऊंगा 2000 से 3 घंटे की सर, बिकॉज 2000 को इंस्ट्रक्शंस मिले। दैट विल बी माय 2000 इनिशियल पोजीशन, वहां से फिर मैं आगे का प्रोसीड करूंगा लाइक। दैट्स राइट बेटा। ठीक है सर। ओके ओके बेटा। तो अभी के लिए बेटा ब्रेक लेते हैं एक। आवर फर्स्ट सेशन इज मोर और लेस कमिंग टू एन एंड, तो लेट्स मीट बैक। और जब आप वापस आओगे तो बेटा आप एक तो जो चीज़ें अभी हमें चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए, वन वी रिक्वायर प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक बाय कैप्टन सुब्रमण्यम। दूसरा हमें चाहिए एल्मनैक 1992 एल्मनैक, और तीसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो ये 3 चीज़ें सबके पास हैं बेटा? एवरीबडी हैज़? ओके ऑल राइट। सो ये 3 चीज़ें बेटा आपने रख लेनी है अपने पास, प्रैक्टिकल नेविगेशन बाय कैप्टन सुब्रमण्यम, 1992 almanac and a scientific calculator. Okay, so let's meet back at 45 and we start off with the basic concepts. Okay, अब ये जो basic concept आप करेंगे, this will be basically a revision for the November batch. November batch has already done them. December batch ने भी इनमें से हो सकता है बहुत सारे concept already cover कर लिए हों, so this will be a revision for them. For January batch, this will be a normal class. तो जनवरी बैच के लिए अब ये जो है बेटा रेगुलर स्टडी इज बीइंग स्टार्टेड नाउ। सो अब इन चीजों में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स। सो लेट्स टेक ए ब्रेक, लेट्स मीट बैक एट 45। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था लाइक पैसिव प्लान में सर आर ऑफ डार्कनेस का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? लाइक एक जस्ट क्वेश्चन का था, कीप इन माइंड द लोडेड स्टेट ऑफ अ वेसल, आर ऑफ डार्कनेस एंड द मॉडरेट विजिबिलिटी एंड सडनली गेल विंड। तो आर ऑफ डार्कनेस का भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर पैसिव प्लान पे? बेटा एज सच कोई ऐसा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, बट ओनली थिंग इज कि डार्कनेस के टाइम पे एनयूसी लाइट जलाना safe वगैरह, speed- जो सॉरी ये सीवीडी वाली, क्योंकि वीएलसीसी का क्वेश्चन है सर ये। ओके, सो हम रिमार्क जस्ट लिख सकते हैं लाइक सीवीडी वगैरह कोई लाइट्स। yeah, the light should be on, that's one thing. Secondly, from the passage planning point of view, it is good if you are able to fix your position using lighthouses, because night time the lighthouses will be quite visible. बिल्कुल So सर। आप उनको यूज कर सकते हो। Second is you will not be able to use the coastline feature. Okay, अगर आप coastline features को visually observe करके अपना कोई method, fixing method use करते हो, that you will not be able to use. Otherwise, other than this, I don't think there's any difference between night and day. ठीक है सर, ठीक है, ओके। Okay. Okay, beta. Let's meet back at 45 then.